Squid Game is back, but not everyone's happy. आज के इस वीडियो में we will honestly give a review on Squid Game Season 3. क्या Squid Game Season 3 सच में एक डिसअपॉइंटमेंट है या फिर उसे ओवर हाइप्ड हेट मिल रही है? जो थ्रिल पहले सीजन्स में था वो अब कहाँ है? Plot twist that don't twist enough. Why are you even making seasons again and again when you can't even make it good? Is Squid Game Season 3 a hype killer we feared, or we are just stuck comparing it to a legend? But before you judge it too fast, stop! इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं पूरे Squid Game Season 3 का फुल ब्रेकडाउन, हम लोग करने वाले हैं फुल एनालिसिस एंड हम लोग एट द एंड ऑफ द वीडियो रेट करेंगे Squid Game को आउट ऑफ 10 honestly without any bias. So it's Sanskriti and this is Sanskriti Says. Let's get started. So first impression मेरा Squid Game Season 3 को देखते हुए ऐसा था कि मेरे को पहले लगा था कि जो Song Gi-hoon है, हमारा मेन कैरेक्टर जो है, वो जब बिकॉज सीजन 2 के एंड में क्या होता है, हिज फ्रेंड डाइड और फ्रंटमैन ने मारा था, तो मेरे को लगा था कि ही वुड बी मोर एंग्री टुवर्ड द फ्रंटमैन, ही वुड बी मोर ईगर टू स्टॉप दीज ऑल गेम्स, बट वो बहुत ज़्यादा इंसेन रिएक्ट कर रहा था, बहुत ज़्यादा क्रेजी सा हो गया था आफ्टर हिज फ्रेंड्स डेथ और इतने सारे लोगों के मरने के बाद उसको ऐसा लग रहा था। और उसको मतलब सब वो जो लोग थे, इवल वाले लोग जो थे, जो बचे हुए थे, जो सर्वाइव किया जिन्होंने, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको ये भी बोला था कि बिकॉज ऑफ यू दे ऑल डाइड, इट वॉज योर प्लान। मतलब बहुत सारे डेथ्स उसकी वजह से हुई विदाउट एनी रीज़न, जो कि नहीं होना चाहिए था। दिस वॉज माई फर्स्ट इम्प्रेशन, बट जैसे जैसे मैंने आगे देखा Squid Game Season 3 को पूरा एट दी एंड, लाइक पूरे 6 सीज़न हैं सीज़न 3 में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी भी लगी हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सच में डिसअपॉइंटिंग भी हैं। तो अब उन चीज़ों पे बात करते हैं। अगर विजुअल्स की बात करी जाए, सिनेमेटोग्राफी की बात करी जाए, तो वो बहुत ही अच्छी है Squid Game की एंड इट्स अ नेटफ्लिक्स सीरीज़। तो नेटफ्लिक्स जो है ना बहुत ज़्यादा बहुत ही अच्छी दिखने वाली, लाइक गुड लुकिंग चीज़ें बनाता है। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस just for entertainment and if you want to watch a very insane looking crazy looking series तो देख सकते हो, बट मैं कैजुअल जो वॉचर्स होते हैं उनको रिकमेंड नहीं करूँगी सीजन 3 देखना। इफ़ यू हैव वॉच द सीजन 1 दैट्स फाइन। अगर हम लोग सारे सीजन्स को एक स्केल पर कंपेयर करना चाहते हैं तो शायद जो सीज़न 3 था वो बाकी सीजन से थोड़ा स्लोअर था और बहुत हल्का था। उसके प्लॉट्स बहुत ज़्यादा ऐसे एकदम शॉकिंग से नहीं थे और थ्रिलिंग चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं थी। सीज़न 2 में क्या था, सीज़न 2 में बेस्ट चीज़ें आई थिंक थी गोंगी वाले सीन्स। गोंगी वाले जो सीन्स थे वो सारे के सारे बहुत अच्छे थे। सेल्समैन उसने एकदम क्रेजी एक्टिंग की है, पहली बात तो गोंगी इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, तो गोंगी वाले सीन्स बहुत अच्छे थे। और दूसरा मिंगल गेम था जो सबसे ज़्यादा थ्रिलिंग गेम था और बिल्कुल 0% बोरिंग था। और अगर हम लोगों को एक स्केल पर कंपेयर करना है सारे सीजन्स को तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि सबसे बेस्ट तो वी ऑल कैन एग्री सीज़न 1 ही था। तो सीज़न 1 आता है सबसे ज़्यादा अच्छे में, सबसे ज़्यादा थ्रिलिंग में, सबसे ज़्यादा कनेक्ट किया और सबसे ज़्यादा बेस्ट था वो। उसके बाद आता है आई थिंक सीज़न 2 एंड सैडली सबसे लास्ट में आता है सीज़न 3। तो अगर ये देखा जाए ना तो बहुत ही ज़्यादा बेकार होता जा रहा है। So now let's talk about the expectations we had and the reality, the actual series, how it looked like. So we expected Gi-hoon to be more like a hero, to be more like a mastermind who will destroy the whole game. बट अगर इस चीज़ को ध्यान से देखा जाए ना तो एक अकेला इंसान जो एज अ प्लेयर आया था खेलने के लिए, वो पूरे के पूरे सिस्टम को जो 30 साल से गेम चल रही है उनको अकेला नहीं रोक सकता। वी वर होपिंग मोर फॉर बिग रिवील्स, हम लोग चाहते थे कि और ज़्यादा बड़े रिवील्स हों VIPs के बारे में। वी वॉन्ट टू नो अबाउट द फ्रंटमैन, वी वॉन्ट टू नो मोर अबाउट ऑल द डीपर सीक्रेट अबाउट दीज गेम्स। सबसे ज़्यादा बोरिंग पार्ट था सीजन 3 का ब्रदर। ही फाउंड द आइलैंड जब सब खत्म हो गया तब, लाइक ही वॉज सो लेट, सो लेट। और वो जब आया भी तो उसने क्या किया, वॉज ही जस्ट फाइंडिंग इट। 2 सीजन से सिर्फ वो आइलैंड इसलिए ढूंढ रहा था सो दैट ही कैन येल वाई
टू द फ्रंटमैन, टू हिज ब्रदर। बस इसलिए आया था वो। सॉन्ग गिहुन आर्क वॉज सो स्लोअर देन एक्सपेक्टेड। मतलब हम लोगों ने कितना एक्सपेक्टेशन रखा था गिहुन से, और मैंने सीजन 3 के आने से पहले बहुत सारी ना थियोरीज देखी थी लोगों की कि गिहुन फ्रंटमैन बन जाएगा। गिहुन बहुत स्लो था, लेकिन व्हेन ही गॉट द 222 का बेबी, जब उसको वो बचाने लगा था तब थोड़ा सा नॉर्मल हुआ था। एंड एट द एंड बिल्कुल एंड तक अच्छा हो पाया था वो, उसका आर्क एकदम एंड में अच्छा हो पाया था। वी वांटेड इट फुल एक्शन पैक्ड, बट वो बहुत ही ज़्यादा स्लो था। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर्स कैसे कैसे थे हमारे पास सीजन 3 में। तो सीजन 3 में सबसे पहला तो मेरे को सबसे पहले बात करते हैं वीक कैरेक्टर्स के बारे में, फिर बात करेंगे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स के बारे में। सबसे ज़्यादा वीक कैरेक्टर था, वीक हमारा जो वो मरीन बॉय था, वो सबसे ज़्यादा वीक कैरेक्टर लगा मुझे, क्योंकि मुझे लगा था कि उसका कुछ पार्ट आएगा, वो कुछ बढ़िया खेलेगा, अपना कुछ दिमाग लगाएगा या फिर कुछ तो करेगा ही। पूरा बस डरा हुआ था और बस भाग रहा था, और कुछ भी नहीं किया उसने सीजन 3 में। हम लोग बात करते हैं कुछ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स के बारे में। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मुझे लगी सीजन 3 में वो स्क्विड गार्ड, वो लड़की, वो 011 वाली लड़की, आई थिंक उसका नंबर 011 है। कांग नाल वॉज द बेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर मैंने देखा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गेम्स वी हैव इन द सीजन्स। गेम्स रिपीटेटिव हम लोग नहीं बोल सकते। मैंने ऐसा बहुत सारे पोस्ट में देखा है लोगों को बोलते हुए, ऐसा बहुत ज़्यादा देखा है कि ये जो गेम्स है वो बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव है। आई डोंट थिंक गेम्स को हम लोग रिपीटेटिव कह सकते हैं, जस्ट बिकॉज 2 सीजन्स में हम लोगों ने रेड लाइट ग्रीन लाइट देखी। स्क्विड गेम इज ऑल अबाउट रेड लाइट ग्रीन लाइट, नहीं बोल सकते। और वो जितनी बार भी दिखाई गई, दोनों बार इट वॉज नॉट बोरिंग एट ऑल। सीजन 1 में हमारे पास कौन सी गेम थी? सबसे ज़्यादा ही अच्छी गेम मेरे को लगी थी ग्लास वाली, ब्रिज वाली जो थी, जिसमें 2 ग्लास होते हैं और एक रियल ग्लास होता है, एक फेक ग्लास होता है। एक एक करके लोग गिर रहे थे, एक एक करके, तो वो बहुत ज़्यादा वो VIPs की तरह बात कर रही हूँ। सीजन 2 में हमारे पास कौन सी ऐसी गेम थी जो बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग थी? आई थिंक रॉक पेपर सीजर -1। वो तो बिल्कुल बहुत ही टॉप नॉच वाली गेम थी। उसमें गोंगी, मैंने बोला गोंगी वाले सीन्स बेस्ट हैं। रियल गेम भी बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग था एंड देखने में बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा था। लाइक उसमें जो सब लोग भाग रहे थे इधर से उधर, और उसमें जो थ्रिल था वो सबसे बेस्ट था, वो सबसे बेस्ट। ये है कि सीजन 3 में रिपीटेटिव गेम्स तो नहीं थी, पर बोरिंग ज़रूर थी। So let's end this video with our final verdict। and जैसे कि मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि मैं एक रेटिंग देने वाली हूँ at the end of the video। आउट ऑफ 10 सीजन 3 को, स्क्विड गेम सीजन 3 को मैं आउट ऑफ 10 रेटिंग दूंगी थोड़ी देर बाद। अभी we will talk about कुछ चीज़ें। एपिसोड 4 में वो मेरे को बेस्ट अवार्ड लगा था, क्योंकि फ्रंटमैन और गिहुन मिले थे और हम लोग को पता चला था कि फ्रंटमैन वॉज अ प्लेयर। जब वो फ्रंटमैन बना उससे पहले वो एक प्लेयर, एज अ प्लेयर आया था, जैसे कि गिहुन आया था। फ्रंटमैन को पुराने फ्रंटमैन ने नाइफ दिया था, वैसे ही इस फ्रंटमैन ने, इन्होंने गिहुन को नाइफ दिया था कि ये लोग तुम्हें मार देंगे, तुम्हें और उस बच्चे को मार देंगे, तो तुम अपने आप को बचाने के लिए मार दो उन लोगों को। एक लाइन बोली थी कि डू यू स्टिल हैव फेथ इन पीपल। वो लाइन भी बहुत अच्छी थी, एक्सप्रेशन था वो भी बहुत अच्छा था। उसके बाद गेम स्टार्ट हुई थी। लाइक उनकी मीटिंग के बाद मेरे को ऐसा लगा कि गेम अब चालू हुई है, अब स्क्विड गेम इज लुकिंग लाइक स्क्विड गेम। और उसने एक्चुअली उस नाइफ का यूज़ किया था, बट उसने उस नाइफ से एक भी इंसान नहीं मारा, एक भी इंसान उस नाइफ से नहीं मारा। उसने अपने आप को सिर्फ डिफेंस किया, वो किसी को भी खुद से मारना नहीं चाहता था। उसने ऐसा नहीं कि एक भी इंसान मारा नहीं, आई मीन कि उसने किसी भी इनोसेंट की जान नहीं ली उस नाइफ से। उसने अपने आप को बस बचाया और उस बच्चे को बचाया। उसको अपने आप को भी उसको बचाना नहीं था, उसको उस बच्चे को बचाना था, बिकॉज ही हैड गिवन अ प्रॉमिस टू द प्लेयर 221। तो मुझे वो पार्ट बहुत अच्छा लगा था कि फ्रंटमैन को उसने दिखाया कि अपने आप को बचाने के लिए तुमको हमेशा बाकी लोगों को मारने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ को इवैल्यूएट करने के बाद, हर चीज़ को देखने के बाद, और सिर्फ स्टार्टिंग के एपिसोड नहीं, सिर्फ लास्ट के एपिसोड नहीं, सारे एपिसोड्स को अगर देखा जाए, अगर उस चीज़ को देखा जाए, सीजन 3 में हम लोग को जो डेमोक्रेटिक थिंग दिखाई गई है कि ऑलवेज मेजॉरिटी टेक्स द डिसीजन, माइनॉरिटीज़ के पास डिसीजन लेने का पावर ही नहीं होता। तो मैं रेटिंग देना चाहती हूँ स्क्विड गेम सीजन 3 को 7 आउट ऑफ 10।
वी कांट से कि एकदम इंसेन और गोटेड लेवल भी नहीं है, हम लोग नहीं बोल सकते उसे कि वो एकदम गोटेड लेवल, इंसेन क्रेजी लेवल की सीरीज़ है, ऐसा भी नहीं है। सीज़न 3 ओनली ना, वो बहुत ज़्यादा बोरिंग है कि हम लोग उसे देख ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि हम उसे बिल्कुल देख ही नहीं सकते। आई विल नॉट रिकमेंड इट टू द कैजुअल वॉचर्स, बट जो लोग इंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ देखना चाहते हैं, जो लोग इसलिए देखना चाहते हैं कि मैंने 1 देखी है, 2 देखनी है, मुझे 3 भी देखनी है, टू नो द स्टोरी, इफ़ यू आर मोर क्यूरियस अबाउट इट, तो देख लो। स्टार्टिंग में थोड़ी सी बोरिंग है, स्टोरी थोड़ी सी स्लो है, बहुत ज़्यादा प्लॉट्स, थ्रिलिंग, चिल्स वाली चीज़ें नहीं है, बट एंड काफ़ी अच्छा है। End is good, starting is slow, but overall I will give it a 7 out of 10. So this was all for today's video. हमारा रिव्यू यहीं पे ख़त्म होता है। मैंने अपनी रेटिंग दे दी, मैंने अपने विचार बता दिए। आप लोग भी अपने विचार बताना कमेंट्स में कि आप लोगों को स्क्विड गेम सीजन 3 कैसा लगा, क्या ज़्यादा अच्छा था, क्या ज़्यादा बुरा था, या आप लोग इसे अगर रेटिंग देते तो आप लोग इसे कितनी रेटिंग देते, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आइए, कौन सा कैरेक्टर आपका फेवरेट है ये भी बताना, एंड कौन सा सीन आपका फेवरेट है ये भी ज़रूर बताना। मेरा फेवरेट सीन आई थिंक फ्रंटमैन जब गीहून से मिला था वो वाला था। We will meet you in the next episode. This was Sanskruti Says and bye bye.